हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 25 वीविया जेटी पर डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 1 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिभुजाकार, इसलिए 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में स्थल, ए में हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में लोथल, डी में कालीबंगा। और सूची 2 में नदी, रावी, सिंधु, भागवा, घगर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसलिए 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा से। 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, सैंधव सभ्यता के ईंट का अलंकरण किस स्थान में मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, सैंधव सभ्यता के ईंट का अलंकरण किस स्थान में मिला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा। 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंध में। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानघर कहाँ पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानघर कहाँ पाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के राम तुल्य चित्रांकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के राम तुल्य चित्रांकन मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आद्य शिव का, आधा शिव का। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मृतकों का टीला, इसलिए 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन प्रचलित नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है सिंधु घाटी की सभ्यता। 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैल का। 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है कैसे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है कैसे। तो इसका सही जवाब है अपने नगर नियोजन के लिए, इसलिए 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। लोथल भारत में स्थित है, इसलिए 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया भारत में खोजा गया सबसे पुराना और पहला शहर कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा। 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ पे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहे से परिचित थे। ये गलत है, लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में सिंधु सभ्यता के उत्तरी सीमा, बी में सिंधु सभ्यता को दक्षिणी सीमा, सी में सिंधु सभ्यता को पूर्वी सीमा, डी में सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा। 1 में मांडा जम्मू, 2 में अहमदाबाद महाराष्ट्र, 3 में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, डी में सुतकांगटूर बलूचिस्तान। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 का ए, 2 का बी, सी 3, डी का 4, इसलिए 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है, इसलिए 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही जवाब है सतलज। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 जीके पर डिस्कस करने की बात कही थी, लेकिन 20 क्वेश्चन पर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में फिर से क्वेश्चन लाएंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।